मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि CMYK और RGB कलर मोड में क्या फर्क है और RGB को कहाँ यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है और CMYK को यूज करना कहाँ बेहतर रहता है। तो हम सबसे पहले RGB पे बात करते हैं। अगर हम RGB पे बात करें तो RGB में हमारे पास 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू। RGB कलर लाइट के कलर होते हैं, रोशनी के कलर होते हैं और जब ये कलर 100% क्वांटिटी में मिलते हैं तो व्हाइट कलर बनता है और इन्हीं कलर के मिलने से डिफरेंट कलर्स बन रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये तीनों सर्कल मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इस स्क्रीन को लेते हुए मैंने जो कलर मोड है वो RGB रखा है। आप देखें, मैं इस कलर पे रेड कलर पे लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे रेड 255% मौजूद है जबकि ग्रीन 0 है और ब्लू भी 0 है। अगर मैं येलो पे लेके आती हूँ तो येलो में RB 255% मौजूद है, GB 255% मौजूद है जबकि ब्लू 0 है। रेड और ग्रीन कलर के मिलने से येलो कलर बन रहा है जबकि ग्रीन और ब्लू कलर के मिलने से सायान कलर बन रहा है, जबकि ब्लू और रेड कलर के मिलने से मजेंटा कलर बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पे मजेंटा पे माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखें यहाँ मजेंटा में रेड और ब्लू कलर मौजूद हैं जबकि ग्रीन कलर हमारा 0 है। यहाँ से मैं किसी भी कलर पे माउस का कर्सर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इसमें किस कलर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। RGB में बेसिक ये 3 कलर ही हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इनकी डिफरेंट क्वांटिटी के मिलने से डिफरेंट कलर बनते हैं। और RGB में हमारे पास ज्यादा कलर की क्वांटिटी होती है लेकिन RGB लाइट के कलर होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर किसी कमरे में रेड लाइट्स जला दी जाएं तो हर चीज रेड नजर आएगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उस पे रेड कलर हो गया, बल्कि वो तब तक रेड नजर आएंगी जब तक वो लाइट चल रही है। जैसे ही लाइट ऑफ होगी वो कलर खत्म हो जाएंगे। RGB कलर भी तकरीबन वैसे ही हैं। लाइट भी जब हमारी बनती है तो रोशनी में जितने कलर होते हैं जब वो कंप्लीट क्वांटिटी में होते हैं तो व्हाइट कलर बनता है और जब वो कंप्लीट खत्म हो जाते हैं उसमें कोई कलर मौजूद नहीं रहता तो ब्लैक बनता है। जैसे कि अगर मैं ब्लैक पे लेके आऊं तो आप देखें यहाँ पे रेड भी 0 है, ग्रीन भी 0 है और ब्लू 0 है। और अगर कलर स्कीम में कलर की तादाद पे बात की जाए, RGB में 0 से लेके 255 शेड्स एक कलर में होते हैं। जैसे रेड में जहां पे ब्लैक है वहां पे रेड की क्वांटिटी 0 है, कलर वहां मौजूद है ब्लैक कलर, लेकिन रेड की क्वांटिटी 0 है और उसके बाद वो डिफरेंट क्वांटिटी बढ़ती है। डार्क टू लाइट इसके 255 और एक 0 वाला इसमें प्लस किया जाए तो 256 शेड रेड कलर में मौजूद हैं। उतने ही शेड ग्रीन कलर में और उतने ही शेड ब्लू कलर में मौजूद हैं। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 16.7 मिलियन कलर हैं जो कि RGB में मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम कलर प्रिंटेबल नहीं है, प्रिंट में ये कलर नहीं आते, तो फिर RGB आप कहाँ यूज करेंगे? अगर आपने अपने वर्क को डिजिटल मीडिया पे चलाना है, आपने कोई वेब बैनर बनाना है, अपने फेसबुक पे लगाने के लिए बैनर तैयार करना है, आपने कोई लोगो बनाकर अपनी किसी वेबसाइट पे लगाना है, अपने किसी चैनल पे लगाना है, वो तमाम वर्कआउट जो आपने डिजिटल मीडिया पे करना है उसके लिए आप RGB कलर सिलेक्ट करें तो आपको ज्यादा कलर की वैरायटी मिलती है। ये ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत कलर होते हैं और ज्यादा ब्राइट कलर होते हैं। CMYK ज्यादा डार्क कलर होते हैं जबकि RGB ज्यादा ब्राइट कलर होते हैं। और डिजिटल मीडिया में तमाम काम ब्राइटनेस और लाइट का होता है, तो अगर आपने अपना काम डिजिटल मीडिया पे करना है, प्रिंटर से उसका प्रिंट नहीं लेना, तो आप RGB कलर मोड पे रहते हुए वर्क करें और आपको ज्यादा अच्छा और खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा और आपको ज्यादा कलर की वैरायटी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं CMYK पे।
अगर हम CMYK पे बात करें तो यहाँ हमारे पास 4 कलर होते हैं। C से सायान, M से मैजेंटा, Y से येलो, K से ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, टोटल ये 4 कलर हैं जो CMYK कलर मोड में मौजूद हैं और इन्हीं कलर की डिफरेंट क्वांटिटी के मिलने से डिफरेंट कलर हमें मिलते हैं। ब्लैक कलर में तो जो कलर भी मिलेगा वो ब्लैक ही हो जाएगा, इसलिए ब्लैक को मैंने साइड पे रखा है और ये तीनों सर्कल्स को एक साथ रखा है। अगर हम RGB की बात करें तो रेड, ग्रीन और ब्लू जहां पे 100% क्वांटिटी में मिल रहे होंगे वहां पे व्हाइट कलर बनेगा और जहां पे ये 0 होंगे वहां पे ब्लैक कलर बनेगा, जबकि CMYK में ये टोटल डिफरेंट है। अगर CMYK में तीनों कलर मैजेंटा, सायान और येलो 100% क्वांटिटी में मिल रहे होंगे तो ब्लैक कलर बनेगा और अगर ये तीनों कलर 0 होंगे तो व्हाइट कलर बनेगा। अगर मैं अपने इस ब्लैक कलर पे लेके आऊं तो आप देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक में C पे भी 0 नजर आ रहा है, M पे भी 0 नजर आ रहा है, Y पे भी 0 नजर आ रहा है, जबकि नीचे K पे 100% आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सायान भी 0 है, मैजेंटा भी 0 है, येलो भी 0 है। और अगर मैं मैजेंटा कलर पे लेके आऊं तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ सायान 0 है, येलो 0 है, ब्लैक भी 0 है, जबकि मैजेंटा 100% है। और अगर मैं रेड पे लेके आऊं तो यहाँ मैजेंटा और येलो 100% 2 कलर्स हैं, तो हमारे पास रेड कलर बन रहा है। यानी कि मैजेंटा और येलो कलर के मिलने से रेड कलर बनता है, मैजेंटा और सायान कलर के मिलने से ब्लू कलर बनता है, जबकि सायान और येलो कलर के मिलने से ग्रीन कलर बनता है। और अगर ये तीनों कलर 100% क्वांटिटी में हो तो ब्लैक कलर बनता है और अगर ये तीनों कलर्स की क्वांटिटी को 100% खत्म कर दिया जाए तो व्हाइट कलर बनता है। लेकिन CMYK ज्यादा डार्क कलर होते हैं, प्रिंटेबल कलर होते हैं। ये वो तमाम कलर्स होते हैं जिनका प्रिंटर की मदद से मुमकिन है। इसमें कलर की मिकदार RGB की निस्बत काफी कम होती है, लेकिन इसमें जितने कलर होते हैं उनका प्रिंट प्रिंटर से लिया जा सकता है। और अगर हम CMYK मोड पे रखते हुए अपना वर्कआउट तैयार करते हैं और प्रिंटर से उसका प्रिंट लेते हैं तो वो हमें कलर का वही रिजल्ट नजर आएगा जो कि हमने कलर सिलेक्ट किए हैं। अगर तो हमने RGB मोड सिलेक्ट किया है और उसके बाद अपना काम कंप्लीट करके प्रिंटर से उसका प्रिंट लेते हैं तो वो कलर वही नजर नहीं आ रहे होते, वहां पे अक्सर डिफरेंट कलर नजर आते हैं। और अगर हम CMYK सिलेक्ट करते हैं तो हम जो कलर सिलेक्ट करते हैं हमारा प्रिंट बिल्कुल उसी के मुताबिक आता है अगर हम कलर प्रिंटर यूज कर रहे हैं। अगर हमारा प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो हमारा कलर कोई भी सिलेक्ट कर ले, हमारा प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट आएगा या ग्रे स्केल आएगा। अब अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर मोड की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। लेकिन ब्लैक और व्हाइट के दरमियान डिफरेंट शेड के मिलने से जो कलर बनते हैं उसमें भी ग्रे टच आने लगता है, जबकि ग्रे स्केल में वो तमाम शेड मौजूद होते हैं जो ग्रे कलर के होते हैं। डार्क ग्रे से लेके लाइट ग्रे तक तमाम शेड ग्रे स्केल में आते हैं। और अगर जिस प्रिंटर से हमने प्रिंट लेना है वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो बेहतर यही है कि हम अपना वर्कआउट फिर ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल ही रख लें, क्योंकि अगर हम कलर्स मोड पे काम करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से उसका प्रिंट लेते हैं तो हमारी इंक बहुत ज्यादा जाया होती है और हमारा प्रिंट बहुत ज्यादा खराब आता है। आज के जदीद दौर में तकरीबन सबके पास ही कलर प्रिंटर होते हैं। एक अच्छा खूबसूरत प्रिंट लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने कलर मोड को CMYK पे रखें ताकि हमारे पास एक अच्छा सा प्रिंट आउट आए। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि RGB और CMYK में क्या फर्क है। अगर हम अपने वर्क को डिजिटल मीडिया पे चलाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि हम RGB कलर लें, क्योंकि वो ज्यादा ब्राइट कलर होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में कलर होते हैं, एक वाइड रेंज हमें मिलती है कलर की। जबकि अगर हमने प्रिंटर से प्रिंट लेना है तो बेहतर यही है कि हम CMYK कलर लें। ये ज्यादा डार्क कलर होते हैं और प्रिंटेबल होते हैं और हम जो शेड सिलेक्ट करके अपना काम करते हैं, हम जब प्रिंट लेते हैं तो उसी शेड के मुताबिक हमारा प्रिंट आता है। अब मैं एक नए पेज पे हूँ और यहाँ मैं आपको RGB और CMYK कलर के
शेड में डिफरेंट बताऊंगी। यहाँ डिफॉल्ट जो कलर पैलेट हमारे पास शो हो रही होती है वो CMY की होती है। अगर हम कलर मोड RGB सिलेक्ट नहीं करते जब हम डॉक्यूमेंट ले रहे होते हैं और CMY के मोड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास CMY के कलर पैलेट शो हो रही होती है। लेकिन हम RGB पैलेट भी इसके साथ ही ओपन कर सकते हैं। हम एक साथ दोनों पैलेट को ओपन करके वर्क कर सकते हैं। अगर मैं विंडो ऑप्शन पे आऊं और यहाँ पे ये नीचे कलर पैलेट का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट पैलेट और डिफॉल्ट पैलेट पे चेक लगा हुआ है। डिफॉल्ट पैलेट हमारी ये वाली कलर पैलेट होती है, जबकि डॉक्यूमेंट पैलेट अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट लिया है और उसमें कोई कलर करते हैं तो वो यहाँ नीचे शो हो रहे होते हैं, वो हमारी डॉक्यूमेंट पैलेट होती है। और मैं यहाँ से अगर RGB पैलेट पे चेक लगाती हूँ तो आप ये देखें RGB पैलेट मेरे पास आ गई यहाँ पे। अब मैं इस पैलेट को चाहूँ तो यहाँ से उठा कर कहीं और रख सकती हूँ, चाहे तो यहीं पे वर्क कर सकती हूँ। अब अगर मैं इस पे अपने माउस का कर्सर लेके जाऊं और जब वो क्रॉस के निशान पे चेंज हो जाए तो मैं इसे उठा सकती हूँ, मैं इसे उठाकर यहाँ पे रख सकती हूँ। अगर मैं इसे उठाकर यहाँ ऊपर रखना चाहूँ तो जैसे ही ये मेरी बार पे थोड़ी सी लाइट से रंग की लाइंस आ जाएंगी तो मैं छोड़ूंगी तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगी। मैं इसको नीचे सेट कर सकती हूँ या इस साइड पे भी सेट कर सकती हूँ। अब ये हमारी RGB पैलेट है। अगर मैं इसके किसी भी कलर पे अपने माउस का कर्सर लेके जा रही हूँ तो नीचे आपको कलर्स में शो भी हो रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है कलर का नाम, और उसके अलावा उसमें रेड ग्रीन ब्लू कितनी क्वांटिटी में मौजूद है वो शो हो रहा है। और अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ, मैं जिस कलर पर भी लेके जाती हूँ तो यहाँ CMY के शो हो रहा है और कौन सा कलर कितनी क्वांटिटी में है वो शो हो रहा है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। उसके बाद मजीद इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और एक और कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। अब मैंने 4 कॉपीज ले ली। मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसमें मैजेंटा कलर करती हूँ तो मैं यहाँ से CMY के में से मैजेंटा कलर लेती हूँ तो आप देखें ये मैजेंटा कलर है, लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं आप। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसमें मैजेंटा कलर आ जाएगा और मैं इसकी आउटलाइन खत्म कर देती हूँ। मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ और RGB में से मैजेंटा कलर फिल करती हूँ तो आप देखें यहाँ मैजेंटा कलर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसमें मैजेंटा कलर आ गया और इसकी आउटलाइन में खत्म कर देती हूँ तो आप देखें ये CMY के में से मैजेंटा कलर है, जबकि ये RGB में से मैजेंटा कलर है, लेकिन इन दोनों के शेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर मैं कोई और कलर सिलेक्ट करती हूँ, मैं इस पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद मैं ब्लू कलर पे आती हूँ तो आप पढ़ सकते हैं ब्लू कलर लिखा हुआ, मैं इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ और ब्लू कलर करने के बाद इसकी आउटलाइन खत्म कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस बॉक्स पे आती हूँ और यहाँ पे भी आप ये ब्लू कलर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करके इसमें कलर फिल करती हूँ और यहाँ से आउटलाइन नन कर देती हूँ तो आप यहाँ देखें ये RGB में ब्लू कलर है जबकि ये CMY के में ब्लू कलर है। ये फर्क है RGB के शेड्स में और CMY के शेड में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।